4 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या तक हम वर्गमूल निकालेंगे जादुई ट्रिक से बहुत कम समय में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये संख्या दिया हुआ है, इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे, इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे और बिल्कुल अच्छे से आपको सिखाएंगे और अच्छे से सीख के जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग पूरे वीडियो को देखिएगा और चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन और ये कैलकुलेशन का पार्ट 3 यानी कि ये तीसरा वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपको वर्गमूल निकालना और वो भी मात्र 2 से 3 सेकंड लगेगा। ठीक है, अगर पहला क्लास दूसरा क्लास नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए उस लिंक पे क्लिक करके देखिए। देखिए, सबसे पहले हम बांटेंगे वर्गमूल को 2 भागों में, यानी कि यहाँ पे हम बांटेंगे स्क्वायर रूट को कितने भागों में, तो कहेंगे कि 2 भागों में हम बांटेंगे। क्या क्या, तो एक हो जाएगा आपका पहला परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर और दूसरा हो जाएगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यानी कि परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या हो गया आपका, और एक हो जाएगा अपूर्ण वर्ग संख्या। अब देखिए अपूर्ण वर्ग संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, इसको पहले हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद से वर्गमूल निकालने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, वास्तव में हम कह रहे हैं कि बहुत मजा आएगा, आप लोग पूरे क्लास में बने रहिए। अगर मजा नहीं आएगा ना तो वीडियो को डिसलाइक करके जाइएगा, अगर मजा आएगा तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, अरे भाई वैसी संख्या जिसका वर्गमूल आसानी से निकल जाए, ज़्यादा ताम झाम नहीं हो। जैसे कि मान लीजिए ये 4 है, 4 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो यहाँ पे 2 होगा, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, ये 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 होगा, ये 25 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो 5 होगा, ये 49 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो 7 होगा। देखिए ये 4, 16, 25, 49 इसी को हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या। समझ गया ना, जिसका वर्गमूल आसानी से निकल जाए। एक लाइन में याद रखिए ना कि पूर्ण वर्ग संख्या उसे कहते हैं कि जिसका वर्गमूल एकदम आसानी से निकल जाए, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता न पड़े। ठीक है, जैसे कि ये 225 का वर्गमूल होता है 15, आराम से निकल जाएगा। 15 इंटू 15 करेंगे तो 225 नहीं आता है। हम जानते हैं कि वर्गमूल के केस में जब एक जोड़ा बनता है तो एक जोड़ा में से एक को बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर सीख गए, समझ गए, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तब तक खाली वीडियो देखेंगे, मज़ा लेंगे तो नहीं होगा, एग्ज़ाम में अप्लाई नहीं होगा, और एग्ज़ाम में आ जाएगा तो सोच लीजिए कि फिर से आपका वही हाल होगा जो पहले था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अपूर्ण वर्ग संख्या, अपूर्ण वर्ग संख्या, अपूर्ण संख्या। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम 13 का वर्गमूल कहेंगे निकालिए तो ये नहीं निकलेगा, ये पॉइंट में आएगा। ठीक है, इसको निकालने के लिए कहेंगे 15 का नहीं निकलेगा, 18 का कहेंगे नहीं निकलेगा, 118 का कहेंगे नहीं निकलेगा। यानी कि अब हम सीधी बात, नो बकवास, कि अगर जिसका वर्गमूल आसानी से नहीं निकले, यानी कि सीधे कह देते हैं पॉइंट में आए, इस सब का वर्गमूल हम निकालेंगे ना तो पॉइंट में आएगा, और जब पॉइंट में आएगा तो इसको हम कहेंगे अपूर्ण संख्या। ठीक है, और जिसका वर्गमूल पॉइंट में नहीं आएगा, ऐसे परफेक्ट नंबर की तरह आएगा, तो उसको हम कहेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। हम बोलते हैं ना कि जब हम मैथ पढ़ाते हैं तो मैथ में आपका एक भी डाउट नहीं रहने दूंगा, ये गारंटी है। ठीक है, अब ये देखिए, ये हम लोग समझ गए कि स्क्वायर रूट को पहले 2 भागों में बांटे, एक परफेक्ट स्क्वायर और दूसरा हो गया नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना हम लोग जानेंगे।
ठीक है। उसके बाद से नॉन परफेक्ट स्क्वायर, इसका हम लोग जानेंगे। और याद रखिएगा कि इतना बड़ा बड़ा जो वर्गमूल दिया है ना, इसको भी हम बनाएंगे आसानी से। ये 6 अंकों की संख्या का वर्गमूल बहुत कम ही लोग बना पाते हैं, बहुत कम ही लोग बता पाते हैं, सॉरी। ठीक है, तो आज हम आप लोग को सिखाएंगे कि 4 अंकों की संख्या का वर्गमूल निकालना, 5 अंकों की संख्या का वर्गमूल निकालना, 6 अंकों की संख्या का वर्गमूल तक निकालना, और विद इन सेकेंड यानी कि कुछ ही समय में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अब हम लोग क्या सीखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि पूर्ण वर्ग का वर्गमूल निकालना। सपोज दैट कि ये जितना भी संख्याएं यहाँ पे हम लिखे हैं ना, ये जितना भी संख्याएं लिखे, ये चाहे ये दोनों की संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि 1 से लेके 16 तक, 1 से लेके 16 तक जो भी यहाँ पे संख्याएं दिया हुआ है, सारे के सारे पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे बहुत फास्ट तरीके, ठीक है, कह सकते हैं कि एकदम सोचिए कि 5 सेकंड में आप निकाल देंगे। बस हम जितना ये लिखे हैं आराम से आपको पूरे संख्या का हम वर्गमूल निकालेंगे, आराम से आपको देखना है और समझना है। ठीक है, उसके बाद से जब आप बनाएंगे ना, तो गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कितना स्पीड आपका हो जाएगा ना वर्गमूल निकालने का मेथड, बहुत स्पीड बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये 17 से 64 दिया हुआ है, यहाँ पे हम सीधा सीधे लिखेंगे कि यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 17 से 64 ये दिया हुआ है, इसका हमको वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि दाहिने ओर से इसको जोड़ा लगाएंगे। ये 4 अंकों की संख्या है, दाहिने ओर से क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। एक चीज़ और हम बता देना चाहता हूँ कि कम से कम आपको 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए। जैसे कि 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है क्या 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का होता है 81, 10 का होता है 100, 11 का होता है 121, 12 का होता है 144। इसी तरह से हम 20 तक का स्क्वायर लिख लेंगे 400। ठीक है, 1 से लेके 20 तक आप लोग स्क्वायर याद कर लीजिए, अगर याद नहीं है तो, अगर याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इसका काम रीजनिंग में भी आता है, इसका काम रीजनिंग में भी आता है। ठीक है, चलिए अब हम ये क्यों बताएं, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। आपको देखना है यूनिट डिजिट, जैसे कि हम 1 का स्क्वायर किए तो यूनिट डिजिट 1 है, 2 का स्क्वायर किए तो यूनिट डिजिट 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट 6 है। यूनिट डिजिट पे ही आपको ध्यान देना है। ठीक है, 5 का यूनिट डिजिट, 5 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 5 है, 6 का 6 है यहाँ पे ध्यान दीजिए, 7 का 9 है यहाँ पे, 8 का 4 है, 9 का 1 है, 10 का 0 है। इसी तरह से आपको यूनिट डिजिट पे ध्यान देना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 17 से 64 का वर्गमूल निकालने के लिए इसके इकाई अंक पे 4 है, तो ये हमको बताना पड़ेगा कि वह कौन सी संख्या है 1 से लेके 10 तक, और 1 से लेके 10 तक जिसका स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट डिजिट यानी कि इकाई स्थान पे ये 4 दिया है तो 4 आ जाए। तो भैया कहेंगे कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पे लिखिए ना, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा ना, ये 2 का स्क्वायर करेंगे। अच्छा, इसके अलावा और कोई है, तो इसके अलावा और कोई यहाँ पे 8 पे आ जाइए, यानी कि 8 का स्क्वायर किए तो इकाई अंक 4 आ गया, तो यहाँ पे 8 भी लिख देंगे, यहाँ पे 8 भी लिख देंगे। अब देखिए कि ये 8 हो गया आपका, इधर 1 ऐसे जगह छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये इसका खिस्सा खत्म हो गया, अब इसको नहीं लेना है। ठीक है,
अब ये 17 है तो हम किसका स्क्वायर करेंगे कि 17 से अधिक नहीं होना चाहिए बल्कि 17 से कम, जैसे कि आप भाग बनाते हैं वैसे। तो भाई साहब कहेंगे कि अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 होता है ना। अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होता है, जो कि 17 से अधिक हो जाएगा, होगा ना, बिल्कुल। यानी कि हम 4 का स्क्वायर किए तो 4 यहाँ पे हम रख देंगे दोनों जगह। आपका आंसर आ चुका है, इसी दोनों में से कोई एक आंसर होगा। लेकिन हम कंफर्म कैसे करें कि ये आंसर होगा कि ये आंसर होगा? आपका आंसर आ चुका है, या तो ये होगा या तो ये होगा। लेकिन हम कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, हम 4 का स्क्वायर किए तो 16 आया ना। अभी हम बोले कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। अच्छा, 4 के बाद 5 होता है, 5 का स्क्वायर कीजिए तो 25 होता है। अब देखिए 17 जो यहाँ पे दिया है ये 16 के करीब है कि 25 के करीब है? तो कहेंगे भाई ये फर्स्ट वाला के करीब है, यानी कि 16 के करीब है। यानी कि ये फर्स्ट वाला का करीब है तो इसमें फर्स्ट वाला आंसर होगा। अगर ये सेकंड वाला का करीब होगा तो इसमें सेकंड वाला आंसर होता। समझें? अभी हम आपको समझा रहे हैं तो समय लगेगा। अगर हमको बनाना होता तो आंसर कभी हम मार देते हैं। ठीक है, अगर नहीं समझे तो फिर कोई बात नहीं, इस पे ध्यान दीजिए। 3136 दिया हुआ है, ठीक है, 3136। हम क्या करेंगे कि ये इकाई स्थान पे 6 है, 2 अंक लेंगे, 6 है। यानी कि हम जानते हैं 4 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, और नहीं तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई स्थान पे 6 आएगा। देखिए 4 का स्क्वायर किए तो इकाई स्थान पे 6, या 6 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई स्थान पे 6 आएगा ना। यानी कि 2 अंक मिल गया। अब इसको छोड़ दीजिए, अब इस पे आ जाइए। किसका स्क्वायर करें कि हम 31 से अधिक न जाए? तो कहेंगे भाई 6 का करेंगे तो 36 हो जाएगा। 5 का करिए ना, यहाँ पे 5 लिखिए, यहाँ पे भी 5। इसी दोनों में से कोई आपका एक आंसर होगा। लेकिन होगा तो कौन होगा? लेकिन होगा तो कौन होगा? तो देखिए अभी हमें 5 का स्क्वायर कहते हैं, 5 का स्क्वायर 25 होता है। 5 के बाद क्या होता है? 6। 6 का स्क्वायर 36 होता है ना। अब ये देखिए 25 31 के करीब कौन है? 25 है कि 36 है? इसमें डिफरेंस है आपका 6 का, और इसमें डिफरेंस है 5 का। तो कहेंगे कि ये 36 है 31 के करीब, ये 36 है 31 के करीब। अरे तो ये सेकेंड वाला है करीब, तो सेकेंड वाला आंसर होगा। फर्स्ट वाला करीब रहता तो ये आंसर होता, और सेकेंड वाला है तो ये होगा सेकेंड वाला। समझ रहे हैं ना? कुछ तो समझ में आ रहा होगा, ऐसा कोई बात नहीं कि नहीं आ समझ में। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन दिया है 5184। ठीक है, कहेंगे कि इसके इकाई स्थान पे 4 है तो 2 का स्क्वायर करने पे 4 आता है, और 8 का स्क्वायर करने पे 4 आता है। देखिए तो ठीक है, ये देखिए किसका स्क्वायर करे तो 51 से अधिक ना हो? कहेंगे 8 का करेंगे तो 64 हो जाएगा, जो कि 51 से अधिक। 7 का करिए ना भाई साहब, 7 का करिए, 7 का स्क्वायर हम करेंगे तो बराबर हो जाएगा। लेकिन ये 7 का किए तो 49 आया, ये 8 का करेंगे तो 64 आएगा। अब देखिए 51 के करीब ये है कि ये है? ये देखिए ये 2 का अंतर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा का अंतर है। यानी कि ये है पहला वाला है 51 के करीब, तो यहाँ पे पहला वाला आंसर होगा। कितना फास्ट, कितना फास्ट, इतना फास्ट हम बताते हैं। अभी पहला वीडियो दूसरा वीडियो नहीं देखा ना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए उस लिंक को पे क्लिक करके देखिए, और उसमें देखिए ड्यूप्लेक्स मेथड से मैं स्क्वायर निकालना बताए हैं। ठीक है, चलिए 51 से 84 हो गया। 65 से 61 पे आ जाइए आप। देखिए ये 6561। अब कहेंगे कि इस किसका स्क्वायर करेंगे कि इकाई स्थान पे 1 है तो 1 आ जाए, तो कहेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा, और नहीं तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई स्थान पे 1 आएगा। चलिए इसका किस्सा खत्म हो गया। इस पे आ जाइए। 8 × 64 99 81, यानी कि यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8। ये 8 × 64
और 99 81, ये 64 करीब है, पहला वाला करीब है, तो पहला वाला आंसर आगे बढ़िए। बहुत कम समय, 76 96 है, 76 96 यहाँ पे लिखिए। देखिए अब हम लोग स्पीड में आएंगे। ये किसका स्क्वायर करें तो 4 का 6 का, 4 का 6 का। ये देखिए 99 81 ज़्यादा हो जाएगा, 8 8 64, यानी कि यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे अगर 64 लेंगे, यहाँ पे 81 लेंगे, दोनों में से कौन किसके करीब है? तो कहेंगे कि ये जो है आपका 12 का डिफरेंस है और ये जो है आपका कितना का डिफरेंस है? ये 5 का, यानी कि 81 करीब है सेकेंड वाला, तो सेकेंड वाला आंसर होगा। सेकेंड वाला 76 के करीब है तो सेकेंड वाला आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 17 96, ये 77 44 पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। आप प्रैक्टिस करना है आपको, जितना हम प्रैक्टिस करा रहे हैं उतना ही प्रैक्टिस आपको भी करना है। पेन पेपर लेके बैठेंगे ना, कॉलम और पेन पेन और कॉपी, ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा। 77 44 से देखिए ये 77 44 हो गया। किसका स्क्वायर करें तो इकाई स्थान पे 4 आएगा? कहेंगे 2 का करेंगे और 8 का करेंगे। चलो लिख दो, 99 81 अधिक हो जाएगा 8 मरते में, ठीक है। ये 64 हो गया, ये 81 हो गया। 77 के करीब कौन है? तो कहेंगे यही तो है सेकेंड वाला, तो सेकेंड वाला आंसर हो जाएगा। सेकेंड वाला है तो सेकेंड वाला आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में, यानी कि यहाँ पे हम लिख देते हैं आंसर इन कमेंट बॉक्स, आंसर कमेंट कीजिए और देखिए आपके कमेंट को हम लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। आंसर इन कमेंट बॉक्स में। चलिए अब हम लोग 4 अंक का स्क्वायर निकालना सीख गए बहुत आसानी से, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे 5 अंकों का स्क्वायर निकालना, ठीक है। 5 अंकों की संख्या का स्क्वायर निकालना हम लोग सीखेंगे। देखिए अब हम आपको बताते हैं, इसको मिटा देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है, अब तो आप लोग को हम बता दिए, ठीक है ना। चलिए जैसे कि ये दिया हुआ है 151 और 29, 8 नंबर जो क्वेश्चन है 151 और 29 दिया हुआ है और इसका निकालना है वर्गमूल, ठीक है ना। देखिए अभी हम लोग क्या बताए हैं कि ये दाहिने ओर से 2 अंक का जोड़ा लगाना है और जो इधर बच गया उसको पूरा धाके लगा देना है। यानी कि ये 5 अंक का है, 2 गो इधर लगा दिए, 3 गो इधर बच गया, तीनों पे लगा दीजिए, अंडरलाइन तीनों पे कर दीजिए। ये देखिए ये 9 दिया है इकाई स्थान पे, किसका स्क्वायर करेंगे तो इकाई स्थान पे 9 आ गया, कहेंगे 3 का, और 7 7 49 7 का, यहाँ पे एक डैश दीजिए और ठीक है। अब देखिए कि ये 151 है, हम किसका स्क्वायर करेंगे कि 151 से अधिक नहीं होना चाहिए बल्कि कम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर 12 का स्क्वायर होता है आपका 144 होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, यानी कि ये आपका 13 का स्क्वायर करेंगे तो अधिक हो जाएगा, तो 12 का ही स्क्वायर कीजिए, यानी कि 12 यहाँ पे लिखिए, 12 यहाँ पे लिखिए। आपका आंसर आ चुका है, या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों में से कोई होगा, ओके। देखिए अब कौन होगा, ये 144 है 12 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर 169। अब देखिए 151 के करीब कौन है, 151 के करीब ये है कि ये है, बताइए तो कहेंगे कि ये आपका 6 1 7 का डिफरेंस है और इसमें ज़्यादा का डिफरेंस, यानी कि यही करीब है, यानी कि ये करीब है पहला वाला, तो इसलिए पहला वाला आंसर होगा। पहला वाला करीब है तो पहला वाला आंसर होगा। देखिए मेथड वही है, ट्रिक वही है, कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट वही के वही है, ओके। 18 76 9 जो दिया है इसका हम कैसे निकालेंगे, देखिए इधर से लगाइए, जो बच गया उसको पूरा लगा दीजिए जोड़ा, ठीक है। ये 9 है, यानी कि यहाँ पे 3 और 7 का होगा ना, तो 3 और 7 का हो गया, बहुत अच्छा।
अब ये 187, 169, 13 का 14 का 196, यानी कि 13 का 169 होता है और 14 का 196, यानी कि यहाँ पे हम 13 का स्क्वायर किए हैं, यानी कि इसी दोनों में से कोई एक आंसर होगा। कौन आंसर होगा भगवान जाने, अरे भगवान नहीं जाने, आप जाने कौन होगा। देखिए 187 के करीब कौन है, यही तो लग रहा है, यानी कि जब ये करीब है सेकंड वाला तो यहाँ पे आंसर सेकंड वाला भी होगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 63,001, ठीक है। ये देखिए जोड़ा लगा दीजिए, ये 1 है, 1 का स्क्वायर करने पे आता है, 9 का स्क्वायर करने पे आता है। ये 630 है, किसका स्क्वायर करें कि 630 से अधिक नहीं होगा, तो कहेंगे 25 का स्क्वायर होता है 625। इसीलिए हम आपको बोले थे, शुरू में ही बोले थे कि 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर आप याद रखिए, याद रखेंगे तो बहुत जल्दी से बना देंगे। यानी कि हम करेंगे 25 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। देखिए अब इसी दोनों में से कोई एक आंसर होगा, अब कौन आंसर होगा अब हमको नहीं पता है। अब हम क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर होता है आपका 625 और 25 के बाद 676, यानी कि 625 630 के करीब है, यानी कि पहला जब करीब है तो पहला वाला ही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, इसमें से हम आपको ये बता देते हैं, बाकी इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, आपका कमेंट का हम इंतज़ार करेंगे। एक हम बता देते हैं, इसमें ये बता देते हैं 750 76। देखिए लास्ट क्वेश्चन, ये 5 अंकों का जो है ना, 5 अंकों की संख्या वाला लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाएंगे 6 अंकों की संख्या का वर्गमूल हम कैसे निकालें। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 75,076, इसका निकालना है वर्गमूल, इसका निकालना है वर्गमूल। कुछ नहीं करेंगे, इधर से हम क्या करेंगे, जोड़ा लगा देंगे। ये 6 है, किसकी संख्या का स्क्वायर करें कि इकाई स्थान पे 6 कहेंगे, 4 का करेंगे तो 6 आएगा, 6 का करेंगे तो 6 आएगा, आएगा ना। चलिए ये 750 किस संख्या का स्क्वायर करने पे 750 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो क्या कहेंगे, 26 का तो 676 होता है, और 27 का 729, 28 का 884, यानी कि 27 का हम ये स्क्वायर करेंगे तो 729 होगा, 28 का तो 884 शायद होगा, 28 का स्क्वायर यही ना होगा। चलिए यानी कि यहाँ पे 27 होगा, यहाँ पे भी 27 होगा, इसी दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब कौन आंसर होगा, जो इसके करीब होगा, यही तो करीब दिखाई दे रहा है, हो गया इसका आंसर, हो गया 274। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 274 आएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हुए आते हैं, 6 अंकों की संख्या का स्क्वायर निकालेंगे बहुत आसान तरीका से, ठीक है। अगर अभी तक आप लोग डिजिटल सम का क्लास नहीं देखे हैं, डिजिटल सम का क्लास नहीं देखें तो जाइए, प्लेलिस्ट में फाउंडेशन मैथ स्टार्ट हो चुका है, फाउंडेशन मैथ में जाएंगे और वहाँ पे डिजिटल सम का सारा क्लास पड़ा हुआ, अभी फ़िलहाल जस्ट 3-4 दिन पहले हम कराए हुए हैं, ठीक है। उस क्लास को देखिए और देखने के बाद से आपको लगेगा कि सवाल को वास्तव में कितना आसान किया जाता है। मैथ से डर लगता है ना, तो मैथ से डर नहीं लगेगा, मैथ का भूत छोड़ा दूंगा, ठीक है। चलिए ये जो दिया है 6 अंकों की संख्या का स्क्वायर निकालना है, मैं वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है ना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 92, 35, 21, इसमें थोड़ा सा आपको एकदम क्लियर करना होगा, थोड़ा सा इसमें एक स्टेप बढ़ गया है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दाहिने ओर से जोड़ा लगाते जाएंगे, दाहिने ओर से जोड़ा लगाते जाएंगे।
यहाँ पे 1 2 3 3 रेखा है, 1 2 3 1 2 3 इस तरह से आपको कर लेना है। किसका स्क्वायर करेंगे तो इकाई स्थान पे 1 आएगा, कहेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे और 9 का करेंगे, तो 1 और 9 यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, चलिए ये इधर दाहिनी ओर का संख्या हमको निकल गया। अब बीच वाला को अभी फिलहाल छोड़ दीजिए, आ जाइए इस 92 पे। किसका स्क्वायर करेंगे कि 92 से अधिक नहीं होगा, तो अगर 10 का करेंगे तो 100 हो जाएगा, 9 का करेंगे तो 9 81 होगा। यहाँ पे 9 का करेंगे तो यहाँ पे 9 लिखिए, ठीक है ना। 9 81, यहाँ पे 81 रख के इसको माइनस कर दीजिए, ये घटेगा तो आपका हो जाएगा 11। अब यहाँ पे लिखिए 1135, ये कहाँ से आया पता है, ये 11 और ये 35, इन दोनों को एकदम साथे सटा के लिखना है, 1135। इसका तो हो गया है, इसी का ना बाकी था, तो 1135 यहाँ पे हम लोग लिख दिए। अब आपको आना है लॉन्ग डिवीजन मेथड, थोड़ा सा आ जाना है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो कि बचपन में आप लोग पढ़े होंगे। ये 9 का दुगुना यहाँ पे लिख दीजिए पहले 18। अब देखिए 18 यहाँ पे हम क्या रखेंगे और गुणा करेंगे तो 1135 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1135 से कम। अगर हम रखते हैं यहाँ पे 6, ठीक है, तो 6 के 36 के 6 हासिल 3, 8 6 48 और 3 51 के 1 हासिल 5, 6 का 6 6 5 11, घटेगा तो कितना होगा, 15 में से 9 गया, 6 गया 9, 2 में से गया 19, यानी कि यहाँ पे हम 6 ही रखेंगे तो परफेक्ट 1116 आ रहा है। अगर यहाँ पे हम 7 रखते ना तो ये अधिक हो जाता है, यहाँ पे ट्राई करके देख लीजिए। 7 से 49 के 9 हासिल 4, 8 से 56 4 60, 6 और 7 का 7 6 13, देखिए 13 से 9 आ गया हम, जबकि हमको 1135 से कम ही लाना है, यानी कि हम रखें यहाँ पे 6, यानी कि 6। जिस तरह से हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से वर्गमूल निकालते हैं ना, उसी तरह से हम लोग निकालेंगे, यानी कि ये रखें यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6। आपका आंसर आ चुका है, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब कौन होगा, अब कौन होगा, तो अब हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे डिजिटल सम, DS का प्रयोग, डिजिटल सम। हम डिजिटल सम निकालने के लिए क्या बताएं, डिजिटल सम का मतलब होता है कि अंकों का योग, अंकों को जोड़ के एक अंकों में कर देंगे, डिजिटल सम हो जाता है मेरा, डिजिटल सम निकल जाता है। कैसे, या तो आप इसको पूरा जोड़ दीजिए, और नहीं तो अगर 9 दिया है, जैसे कि 9 तो कट गया, 5 3 8 1 9 कट गया, यानी कि 2 और 2 4, इसका डिजिटल सम हो गया क्या 4, यानी कि क्वेश्चन का डिजिटल सम आ गया 4, आया ना। चाहे तो इसको जोड़ भी के कटा सकते हैं, जैसे कि देखिए 9 2 11, 11 3 14, 14 5 19 और 19 2 21 1 22, ये आया 22 और 22 को फिर जोड़ेंगे तो 2 और 2 4, देखिए आ गया ना। जोड़ के भी कर सकते हैं, नहीं तो कटा भी सकते हैं, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन का डिजिटल सम आ गया 4। अब ऑप्शन का भी डिजिटल सम हम लोग चेक करेंगे, तो देखिए ये 9 खत्म हो गया, 6 1 7, ये 7 है, ठीक है, 9 खत्म, 9 6 9 खत्म, यानी कि यहाँ पे आया 6। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसका स्क्वायर करने पे अगर इसके डिजिटल सम के बराबर आ जाएगा तो आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब ये आंसर है, जब इसका रूट में है तो ये आंसर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि अगर 16 दिया तो इसका आंसर 4 आया, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तब ना 16 के बराबर आएगा, यानी कि ये रूट से हटेगा तो इसका वर्गमूल निकलेगा, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर ये वर्गमूल के बराबर हो जाएगा, वही चीज़ तो है। अब हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये 49 हुआ, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 6 3 9 खत्म हो गया, ये 9 खत्म हो गया, यानी कि 4। इसका डिजिटल सम आया मेरा 4, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन का डिजिटल सम है 4, यानी कि ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा 961, यानी कि 92351 का स्क्वायर रूट वर्गमूल ये 961 हो जाएगा। देख रहे हैं ना किस तरह से लेवल को क्वेश्चन घुमाया है,
ठीक है ना, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे हम लोग आसानी से, ठीक है ना। चलिए अब हम उसको समझते हैं 50 नंबर क्वेश्चन को। सेम इसी तरह से बनेगा, ठीक है ना। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 173056, ओके। यहाँ से हम लगाएंगे जोड़ा, किसका हम स्क्वायर करें कि 6 इकाई स्थान पे तो 6 बना चाहिए। कहेंगे भाई 4 का करेंगे या तो 6 का करेंगे। यहाँ पे आपको इस तरह से कर लेना है, ठीक है। चलिए अब किसका स्क्वायर करें कि 17 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 4 का करेंगे। चलिए 4 चौका 16 होता है, इसको क्या कीजिए घटाइए तो 1 से 30 हो जाएगा, ये 30 आ जाएगा यहाँ पे। यानी कि अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का प्रयोग करेंगे। 130, 4 का दुगुना होता है 8। यहाँ पे अब हम क्या रखेंगे कि 130 से अधिक नहीं होना चाहिए, जैसे कि 1 रखते हैं तो 1 का 1, 8 का 8, घटेगा तो 9, 12 में 60 गया 4, 49। यहाँ पे भी 1 होगा। अच्छा अगर हम 2 रखते हैं तो क्या अधिक हो जाएगा, देखिए तो 2 दूना 4, 8 दूना 16, 164 अधिक हो गया। यानी कि हम 1 ही रखेंगे। यानी कि जब हम 1 रखें यहाँ पे तो 130 से कम आया, हमको अधिक लेके नहीं जाना है, यानी कि यहाँ पे 1 रखेंगे। आपका आंसर तैयार हो गया, या तो ये या तो ये। ऑप्शन में अगर दिया होगा तो आप, अगर ऑप्शन में दोनों में से कोई एक दिया होगा तो आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों दिया होगा तो फिर इसके बाद जांच कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन का डिजिटल सम निकालेंगे इसका। तो ये देखिए 5, 3, 8 और 1 9 खत्म हो गया। 7 और 6 13, 13 का डिजिटल सम हो जाएगा फिर से आपका 4, 3 और 1 4। क्वेश्चन का डिजिटल सम निकाल के स्क्वायर करते हैं, उसके बाद डिजिटल सम निकालते हैं। 4 1 5 4 9, यानी कि इसका डिजिटल सम 9 खत्म हो गया। या तो 9 लीजिए या तो 0 लीजिए, ठीक है। इसका देखिए 6 4 10 1 11, ठीक है। 11 का डिजिटल सम 2 और 2 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 4, जो कि क्वेश्चन का डिजिटल सम के बराबर आ गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। यही वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 6 अंकों की संख्या का स्क्वायर निकालना हम लोग सीख गए। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखिएगा, ठीक है। और इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, और दीजिए आंसर ताकि हमको भी पता चले कि जो हम सिखाए हैं वो अच्छे से आप लोग सीखे हैं कि नहीं, ठीक है ना। यानी कि इसका आंसर कहाँ देना है, आंसर इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देखिए। अब यहाँ पे हम क्या बताने वाले हैं, अब उस समय से हम बता रहे थे परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, ठीक है। बस अभी हम जस्ट बताने वाले हैं। अभी थोड़ा सा हम मार्कर को चेंज कर लेते हैं। अभी मार्कर ये धोखा दे दिया है, नहीं चल रहा है। हम सोचते थे कि इंसान ही धोखा देते हैं लोग, लेकिन ये मार्कर भी धोखा दे रहा है, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या सीखे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल निकालना, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर का वर्गमूल निकालना हम लोग सीखेंगे, अपूर्ण वर्ग का वर्गमूल निकालना, ओके। जैसे कि यहाँ पे कि रूट 10, रूट 14, रूट 18, रूट 29, रूट 57, रूट 265, इसका वर्गमूल निकालना है। तो हम लोग ज़्यादा ताम झाम करने वाले नहीं हैं, ज़्यादा दिमाग खटाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको बस एक ट्रिक याद करके रखना है, x + y बट्टा 2 रूट y, ठीक है। x + y अपॉन 2 रूट y, इस ट्रिक को याद करके रखिए, एकदम ध्यान देना, इससे आंसर आएगा कैसे। देखिए
ये रूट 10 का वर्गमूल निकालना है। हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे लिखेंगे रूट 10। ठीक है, 10 किस परफेक्ट स्क्वायर नंबर के करीब है, तो कहेंगे कि ये 9 के करीब है। 10 से अधिक नहीं होना चाहिए, 10 से कम ही हमको लेना है। ठीक है ना, यानी कि इसको अब हम मान लेंगे y और इसको हम मान लेंगे x, और इसी फार्मूला का हम प्रयोग करते हुए x के जगह पे 10 का मान रखेंगे, y के जगह पे 9 का मान रखेंगे, बटा 2 रूट y यहाँ पे है, y के जगह पे 9, 10 और 9 कितना हुआ 19, बटा ये हुआ 2 इंटू 3, रूट 9 का इसका वर्गमूल निकलेगा 9 का तो 3 आ जाएगा, रूट 9 का मतलब 3। ये हो गया 19 बट्टा 3 दूना 6, 6 त्रिका 18 होता है, बचेगा 1, 6 इक्याई 1 होता है, बचेगा 4 और 6 के 36, यानी कि 3.16 समथिंग, यानी कि ऑलमोस्ट 3.16 के करीब इसका आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि इसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है। अगर जैसे हम लोग खोजेंगे एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है, अप्रोक्सीमेटली यानी कि 90% तक एग्जैक्ट वैल्यू आता है इसमें, याद रखिएगा। ओके, ये देखिए 14 का वर्गमूल निकालना हो, ठीक है, स्क्वायर रूट 14, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसका कि 14 किसके करीब है, तो कहेंगे कि 16 के करीब है। अरे भाई, तो 16 को नहीं लेना है, अभी हम बताएं कि 14 से अधिक नहीं लेना है, यानी कि 14 से कम ही लेना है, यानी कि 9 के ना तब करीब है। ये हो गया आपका x का मान, ये हो गया आपका y का मान। फॉर्मूला जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। x प्लस वाई बट्टा 2 रूट वाई, x का मान है 14, 14 प्लस वाई तो y की जगह पे 9 बट्टा 2 रूट वाई, y की जगह पे फिर से 9, यहाँ पे 14 और 9 कितना होता है, तो कहेंगे कि ये हो जाएगा 6 3 23 हो जाता है। ठीक है, 14 9 23 और 2 इंटू रूट 9 का मतलब हुआ 3, 3 दूना 6, यानी कि ये हो गया आपका 23 बट्टा 6, 6 त्रिका 18 होता है, 5 इधर से 5 आएगा। ठीक है, और 0 लगाएंगे तो 6 7 42, 6 8 48, 3.8 समथिंग, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए कि रूट 14 का भी वर्गमूल हम लोग निकाल लिए, रूट 10 का भी निकाल लिए। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे किसका, तो हम लोग निकालेंगे 18 का वर्गमूल। ठीक है ना, सेम इसी फॉर्मूला पे चाहे कैसा हो क्वेश्चन क्यों ना पूछे, हम लोग इसी फॉर्मूला पे बना देंगे आसानी से। 18 का वर्गमूल देखिए कैसे निकलेगा इसका। 18 किस परफेक्ट स्क्वायर नंबर के करीब है, तो कहेंगे कि ये 16 का। ठीक है ना, 18 से अधिक नहीं लेना है, कम ही लेना है। ये आपका y का मान होता है और ये आपका x का मान होता है। फार्मूला कह रहा है x प्लस वाई बट्टा 2 रूट वाई, एक्स प्लस वाई यानी कि 18 प्लस 16 बट्टा 2 रूट वाई, रूट वाई यानी कि रूट वाई की जगह पे y की जगह पे 16 यानी कि वर्गमूल निकलेगा तो 4। इसको जोड़िए 8 6 14 हो जाएगा, यानी 34 हो जाएगा। 4 दूना 8, चाहे 2 गुणे 4 लिखिए ना, 2 से कटाइए 17, 17 बट्टा 4 हो गया, 4 चौका 16, बचेगा 4 दूना 8, 4 5 20, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, सॉरी, ये 29 रूट 29 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो क्या आएगा, तो कहेंगे कि 29 किस परफेक्ट स्क्वायर नंबर के करीब है, तो कहेंगे 25 के करीब है। ये आपका हो गया x का मान, ये हो गया y का मान, x प्लस वाई यहाँ पे लिखेंगे, 29 और 25 जोड़ देंगे बट्टा 2 रूट y, y का मान 25 है यानी कि इसका मान 5 हो जाएगा। अरे भाई, इसी फार्मूला का हम यूज कर रहे हैं, कोई दूसरा फार्मूला नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 9 5 14 हो गया, और 2 2 4 1 5 हो गया, अब 5 दूना 10, 10 से जब भाग लगाया जाता है 1 0 है, यानी कि 1 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा। हो तो गया इसका आंसर। कहाँ भारी है, कहाँ मुश्किल है, बताइए। लमसम 40 मिनट 40-45 मिनट हो गया हमको क्लास कराते हुए, आपको कुछ भारी लगा, बोलिए।
आपको कुछ हार्ड लगा? हार्ड नहीं लगा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 57 का वर्गमूल निकालना है, 57 का भी निकाल लीजिए। 57 किस परफेक्ट स्क्वायर नंबर के करीब है? तो कहेंगे कि 7 7 49 8 28 64 यानी कि 49, 7 के करीब है, 7 49 यानी कि 49 के करीब है। ये x का मान हुआ, आपका ये y का मान हुआ। ये 57 प्लस 49 हो जाएगा बट्टा 2 रूट y के जगह पे 49 है, यानी कि ये वर्गमूल निकलेगा तो 7 हो जाएगा। 9 7 16 हुआ, 5 4 9 1 10 हुआ और 7 दूना 14 हुआ। इसमें भाग लगाइए, 14 7 98 होता है। पॉइंट बचेगा 2 और 8 यानी कि 8 बचेगा। 0 लगाएंगे तो क्या होगा? 14 6 84 14 25 70 7.5 समथिंग ये हो जाएगा आंसर। आप भाग लगा के चेक भी कर सकते हैं, साइड में इसमें भी भाग लगा के आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि अब इतना हम 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हम करा दिए, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो रूट 265 का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, आंसर इन कमेंट बॉक्स, ओके। तभी हम जानेंगे कि आप लोग अच्छे से समझे हैं। उस समय से क्लास करा रहा हूँ, अच्छे से आप लोग देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करके आप लोग सपोर्ट कीजिए। मैं मोटिवेट हूँगा आपके लिए, और अच्छा क्लास हम आपके लिए लाऊंगा, ओके। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का क्लास कैसा रहा। पसंद आए तो लाइक, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय, टाटा, गुड नाइट।